जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एसडीएम का आदेश कैसे लें, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताएंगे। अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर 1 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो चुका है और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इसके लिए आपके पास जो है एसडीएम का ऑर्डर या आदेश होना जरूरी होता है। तो एसडीएम का ऑर्डर या आदेश हम कैसे लेंगे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे और इसके बाद बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले हमें यह जानना होगा, अगर आपका उम्र 1 साल से अधिक है तो ऐसे में जरूरी है कि आपके पास एफिडेविट प्लस एसडीएम का ऑर्डर होना चाहिए। अब एफिडेविट तो बहुत आसानी से बन जाता है वकील के द्वारा, लेकिन एसडीएम का ऑर्डर आपको कैसे लेना है और किस प्रकार से उसके लिए आपको आवेदन करना है यह जानते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एसडीएम का ऑर्डर लेना होगा। ऑर्डर कैसे लेना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर आर्टिकल लिख दिया है, हालांकि वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। आप चाहें तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर रहा हूं, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम ऑर्डर कैसे लें। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये हमारा ही वेबसाइट है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है ठीक इसी प्रकार से हमारा ये वेबसाइट है जिसका URL रहेगा rhguptatech.in। वैसे मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम ऑर्डर कैसे लें। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, जरूरी नहीं यहाँ पे मैं स्पेशल उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, लेकिन सभी स्टेट में सेम प्रोसेस रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 18 साल का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आपके पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो शपथ पत्र, एफिडेविट और एसडीएम का आदेश यानी कि ऑर्डर जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। पहला प्रक्रिया है कि आपको सबसे पहले अपना एक शपथ पत्र बनवाना होगा। इसके लिए आपको अपने पास के वकील के पास जाकर नोटरी के माध्यम से अपना एक एफिडेविट बनाना होगा। एफिडेविट में क्या क्या चीज़ रहेगा, उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और उसमें यह भी लिखें कि आपके पास पहले से कोई जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है और यह भी लिखें कि शपथ पत्र आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए इस्तेमाल होगा। नोटरी के सामने हस्ताक्षर, फोटो लगवाएं और नोटरी से स्टाम्प व सील लगवाएं, यानी कि नोटरी में आपको स्टाम्प और सील भी लगवाना है ताकि प्रॉपर वो वैलिड हो जाए। इसके बाद नंबर 2 आपको एसडीएम के ऑफिस में आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना है उसका फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आवेदन लिखने के लिए आपको करना क्या है, एसडीएम को आवेदन लिखना है जिसमें आपको बतानी है कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है। जैसे आपकी उम्र अगर 18 साल से हो चुकी है तो 18 साल लिखेंगे, अगर उससे कम है तो आप अपनी उम्र लिखेंगे, बाकी बताएंगे कि हमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो यहाँ बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति दें। आवेदन के साथ आपको वो शपथ पत्र यानी कि जो आपने एफिडेविट बनवाया है अपना वह एफिडेविट, और अगर आपके स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें आपका सही जन्म तारीख डला हुआ है तो कोशिश करें कि वह जो है प्रमाण पत्र और वो स्कूल कॉलेज का जो प्रमाण पत्र है उसको भी साथ में संलग्न करें। और अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है या कोई अन्य पहचान पत्र बना हुआ है जिसमें आपका वह जन्म तारीख सही है जिसका कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा चाहते हैं, अगर वह आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र है सरकारी जिसमें कि वह आपका जन्म तारीख सही है तो अभी साथ में आप संलग्न करें। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप आधार को छोड़कर कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और अगर आधार कार्ड या पहचान पत्र कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड या फिर निवास प्रमाण पत्र भी बनवाकर संलग्न कर सकते हैं। और इसके लिए फिर आपका जो है एसडीएम वेरिफिकेशन के बाद आदेश जारी करेंगे और फिर आप अपने नगर निगम
नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, जैसे कि यहाँ पे 3 बताया गया, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। जैसे कि अर्बन होता है, सेमी अर्बन होता है और एक विलेज होता है, तो तीनों के लिए यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब एफिडेविट का प्रारूप मैं आपको दे रहा हूँ। तो एफिडेविट किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपका जो शपथ पत्र रहेगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको एक तरह से एग्जाम्पल डेमो फॉर्म भी दिखा दिया है, ठीक है, कि किस प्रकार से आपका एफिडेविट बनेगा। तो ये आपका जो इस प्रकार से एफिडेविट बनेगा और इसमें आपका जो है 10-20 रुपये का जो स्टाम्प पेपर होता है वहाँ निकलवा कर आप लोग जाकर करवाएंगे। ठीक है, और बताया गया है कि एसडीएम का जो प्रारूप है, जो एसडीएम आपको आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा, तो वो फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एसडीएम आदेश प्रारूप में कुछ इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पे कार्यालय, उप जिलाधिकारी का नाम, जो पत्रांक संख्या होता है उनका एक नंबर होता है, वो लोग वहाँ डालेंगे, दिनांक डालेंगे, आपका श्रीमती, श्री या श्री जो भी आपका नाम है, आपके पिता पति का नाम और आपका निवास स्थान डालेंगे और जन्म दिनांक जो आपका जन्म तारीख है वो डालेंगे। और प्रॉपर करने के बाद फिर जो आपके उप जिला अधिकारी होंगे अपना सिग्नेचर करके मोहर मार के उसको सील कर देंगे। तो वो ऑर्डर देंगे आपको और वो शपथ पत्र दोनों लेकर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। ऑफलाइन प्रक्रिया इसमें बताया गया है, ऑफलाइन प्रक्रिया आप कैसे करवा सकते हैं। तो ऑफलाइन प्रक्रिया अगर आप ऑनलाइन ना बनवाकर ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन प्रक्रिया यह है कि आप जो है अपना एसडीएम का आदेश और शपथ पत्र ले लेंगे साथ में। और अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप अपने नगर निगम या नगर पंचायत में जाकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और अगर आप गांव क्षेत्र यानी गांव के रहने वाले हैं तो आप अपना जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत सचिव, उनके कार्यालय में जाएंगे और वहां जाकर जो है आपको एक जन्म पंजीकरण फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ के कर्मचारी देंगे आपको, उसको आपको अच्छे से अपनी जानकारी भरना है। अगर आपको भरना नहीं भी आता है तो वहाँ पर वो लोग भर देंगे। और दस्तावेज आपको यानी कि शपथ पत्र प्लस आदेश, जो एसडीएम का आदेश है वह, और अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अगर आधार नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र, अगर निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है तो आप स्कूल का कोई प्रमाण पत्र दे सकते हैं और साथ में संलग्न करेंगे। और जो आपका लेट यानी डिले फीस होता है वो 20 रुपये से 50 रुपये तक होता है, वो आपको साथ में जमा करना है और आपको अपनी रसीद ले लेनी है। और आमतौर पे आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वह 3 से 7 दिन में बन जाता है। फिर आप इसको वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे जन्म प्रमाण पत्र हम लोग बनाएंगे। तो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने का क्या तरीका है, आइए जान लेते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इसका लिंक मैं दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लिंक पर क्लिक करके आप लोग खुद से भी इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों यहीं पर ही आपको लिंक मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ लिखा ना crsorgi.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या सेम इसको कॉपी करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से dc.crsorgi.gov.in पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना खुद का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, तो लॉगिन पे क्लिक करना है, जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से साइन अप का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर डालकर एक आईडी को क्रिएट कर लेंगे। आईडी आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो जब आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मेरा पहले से आईडी बना है तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। आप 2 मिनट लगेगा, साइन अप करके बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और जो यहाँ पर ये दिया गया है कैप्चा, ठीक है, 20 और प्लस 14 कितना होता है टोटल जोड़कर यहाँ डालोगे और लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। इस प्रकार से आपके नंबर पे जो है 6 अंकों का OTP CRSORGI के माध्यम से भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ डालना है। फाइनली हमारे पास जो है OTP आ चुका है। तो जो भी OTP हमें प्राप्त होगा उसको OTP यहाँ डाल देंगे और हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए बर्थ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको मिलेगा रिपोर्ट बर्थ, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ देर में। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल आप फिल करेंगे एकदम सही और साफ फिल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट का चयन करोगे। और इसके बाद यहाँ पे जो ये सामान्य सूचना में आपका लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना।
अब यहाँ पे आपको बच्चे की सूचना यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहाँ पर जिसका भी हमें डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसका हम डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सन 2002 और 1 जनवरी को हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं, इसका बर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले से लिखा हुआ आ गया, कृपया जांच लें घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी इस आर्टिकल में बताया कि आपके पास जो है एसडीएम का ऑर्डर और आपका जो है आदेश यानी कि जो शपथ पत्र है, एसडीएम का ऑर्डर प्लस आपका एफिडेविट, ये आपके पास हमेशा रख लेना है। यहाँ पर आप देख लेंगे तभी आप अप्लाई करें, तो ये चीज़ आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर सब चीज़ मौजूद है तो इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे। वापस से हम यहाँ पर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ जिसका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका वापस से डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे और इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे का जन्म का समय अगर आपको पता है तो डालेंगे, नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। जेंडर तो चूज़ कर लेना है, अगर लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो महिला या फीमेल। ठीक है, तो आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार को सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, नहीं बना है तो आप इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डालने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे का जो भी नाम है, बच्चे का वह नाम आप यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद बच्चे का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाम हिंदी में गलत हो रहा है तो यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया, इस पर क्लिक करके आप इस प्रकार से हिंदी यहाँ मैनुअली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल नाम है तो सिंगल नेम डालोगे, अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों है तो तीनों यहाँ पे डाल दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पे शिव गुप्ता मैं बना रहा हूँ तो शिव गुप्ता हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम दोबारा से आप कंफर्म करेंगे। हमेशा ध्यान रहे जो भी डिटेल डालोगे हमेशा आपसे कंफर्म किया जाएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इस प्रकार से हमने डाल दिया, बच्चे का नाम कंफर्म हो गया। अब बच्चे के पिता का नाम, अब बच्चे के पिता का क्या नाम है वो आपको डालना होगा। तो बच्चे के पिता का जो भी नाम होगा आप वह नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो बच्चे का जो भी नाम है बच्चे का नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक डेमो डिटेल फिल कर रहा हूँ तो आप इसको जो है सीरियसली मत लेना। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है और जो डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ वह एक जो है डेमो डिटेल है या कोई ओरिजिनल डिटेल में फिल नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा ही आपको अपनी खुद की ओरिजिनल डिटेल फिल करनी है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैंने पिता का नाम सूचना डाल दिया। अब इसके बाद पिता का यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। अगर पिता का कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे पिता का मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैं पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यह नंबर जो है गलत नंबर है, आप लोग इसको कॉल मत करना, यह डेमो नंबर है। अब यहाँ पर अगर उसके पिता का आधार नंबर है तो पिता का आधार नंबर जरूर डालें, भूलना नहीं है, ये डालना जरूरी है। इसके माता का जो भी नाम है वो माता का नाम आप यहाँ पे डालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा। फिर अगर उसकी माता का कोई नंबर डालेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन आधार नंबर आप जरूर डालें। अब इसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, तो जैसे कि अगर भारत के अंदर है तो इन इंडिया, अगर भारत के बाहर तो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो है जन्म भारत के अंदर हो तो इनसाइड इंडिया करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है वह स्टेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और ये पूछ रहा है सॉरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे और उसका सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर शहर में रहते हैं तो शहर, गांव में रहते हैं तो ग्राम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपने जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा गांव या शहर, उसका नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका एरिया का या पे गांव का पिन कोड है वो डाल देंगे। मैंने डाल दिया है, या एक डेमो डिटेल है और टोटली गलत डिटेल फिल किया हूँ, ध्यान रहे आप इसको कॉपी नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे माता पिता का अस्थायी पता पूछ रहा है, तो अगर माता पिता का जो आपने यहाँ पर एड्रेस डाला है अगर वही एड्रेस अस्थायी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस वही है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर नो करोगे तो आपको अलग से एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। इसके बाद जन्म का स्थान, अगर बच्चे का जन्म भी वहीं हुआ है जहां पे माता पिता का एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, वही सेम एड्रेस। अगर एड्रेस अलग है, जैसे कि आपका जो निवास स्थान है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, जन्म आपका किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तब ऐसे में आपको अलग अलग एड्रेस को फिल करना होगा। और अगर सेम ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, सेम ही विलेज में हुआ है, सेम ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, सेम ही सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तब वही सेम एड्रेस आप डाल देंगे जैसे कि मैंने डाला है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि पंजीकरण इकाई में
यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्राम पंचायत सेलेक्ट होके आ गया है, क्योंकि हमारे इस ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन यूनिट है, तो ऑटोमेटिक आ गया। किसी किसी ग्राम पंचायत में, किसी किसी नगर पालिका में यहाँ पे अलग अलग 1 से 2 3 होते हैं, तो आपको फिर वो अपना नियर बाई जो होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। जहाँ पे अगर एक है तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार से आपका जो है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे का जन्म का समय, माता पिता का जो एड्रेस है वो कॉपी करोगे और इसके बाद इस प्रकार से वो एड्रेस फिल होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे पिता की सूचना, तो पिता का धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ पे है वो सभी प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। इसके बाद पिता कितना पढ़ा लिखा है, जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं उसके पिता कितना पढ़ा लिखा है वो चूज करना है। उसका पिता का व्यवसाय क्या है वो चूज करेंगे। उसकी माता का धर्म क्या है, माता कितनी पढ़ी लिखी है वो चूज करेंगे। माता का क्या व्यवसाय है वो चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ ये पूछ रहा है, जब आपका जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है जिस बच्चे का, उस बच्चे की माता की आयु कितनी थी जब उसका विवाह हुआ था, तो वो आयु आपको यहाँ पे टाइप कर देना है उसकी माता का। इसके बाद जब बच्चे के जन्म हुआ था उसमें उसकी माता की आयु कितनी थी वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है। अगर उस माता की एक ही संतान है जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर उस माता का 3 संतान है, 2 संतान है, आपको लेके 4 संतान है, तो जितना टोटल संतान है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद प्रसव के प्रचर्या का प्रकार, तो यहाँ पे जो जन्म हुआ है बच्चे का तो वो किसकी देखरेख में हुआ है, डॉक्टर या नर्स की देखरेख में हुआ है, परंपरागत प्रसव परिचारिका द्वारा किया गया है, या फिर रिश्तेदार अथवा अन्य किसी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका वजन कितना था वो आपको यहाँ पे केजी में लिखना होगा। जैसे कि अगर 3 kg का तो 3 लिखेंगे, 2 kg का 2 लिखेंगे, अगर 2.5 kg का है तो 2.5 लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और अगर 3.5 kg का था तो 3.5 लिखेंगे, इस प्रकार से। और इसके बाद जो महिला का जो महिला थी जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसका गर्भावस्था की अवधि कितने हफ्तों की थी, तो वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देना है कि कितने हफ्तों की अवधि थी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एड्रेस प्रूफ में आपको जो है डॉक्यूमेंट देना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपने माता या पिता का एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को भी आप लगा सकते हैं, या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। इसके बाद ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया उसको अपलोड करोगे। फिर यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या एजुकेशन मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इस पोस्ट में बताया था कि अब यहाँ पे आपका SDM का आदेश, ठीक है, यहाँ पे SDM का आदेश और शपथ पत्र ये लगेगा। तो SDM का आदेश और शपथ पत्र इन दोनों को आप चाहें तो एक ही PDF में मर्ज कर लें और मर्ज करके यहाँ अपलोड करें, या फिर सिंगल जो है आप सिर्फ जो है SDM का ऑर्डर जो है उसको सिंगल भी आप यहाँ पे ब्राउज पे अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से और अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप जो है डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं, यानी कि एफिडेविट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है अपना SDM का ऑर्डर अपलोड करेंगे, या फिर दोनों एक साथ मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन आ जाता है, यानी कि जो भी डिटेल आपने फिल किया अभी तक वह सभी डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो आप एक एक करके नीचे आएंगे और सब कुछ चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। वापस से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से फिर हमारे सामने जो भी डिटेल है वापस से आ जाएगा। एक बार अच्छे से हम एक बार को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल भुगतान का विवरण देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आप 1 साल के बाद जो है बर्थ रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये का चार्ज पे करना होगा। मैं इसको जो है आपको हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार। वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा क्योंकि प्रॉपर डिटेल आपको देना जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है आप लोग के साथ भी, ठीक है। तो आप इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। देखेंगे बताया गया घटना की तिथि से 1 वर्ष के बाद रिपोर्ट की जाएगी, जिसके लिए 10 रुपये विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। यानी कि
आपका उम्र 1 साल से अधिक है तो ऐसे में आपका एसडीएम का ऑर्डर भी लगेगा, शपथ पत्र भी लगेगा, प्लस जो डिले फीस है 10 रुपये वह ऑनलाइन कटेगा। ठीक है, तो अगर ऑनलाइन आप आवेदन करें इस प्रकार से पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बोथ रहने देंगे, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेमेंट पेज आएगा। आप उसको क्यूआर कोड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से पेमेंट करके अपना आवेदन पेमेंट करा सकते हैं। इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपके नंबर पर और आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर कहाँ पे मिलेगा और कैसे उसका स्टेटस आपको चेक करना है आपको भी वो भी मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है वापस आप अपने होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है ये निकाल सकते हैं और आपके नंबर पे एसएमएस में भी गया होगा और आपके जो है जो आपका स्क्रीन था उस पर भी आया था तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। और यहाँ पे रिपोर्ट बत लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, डेट और टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट हो चुका है और यहाँ जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट आगे से अप्रूव हो जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी, तो एक्शन के नीचे ही डाउनलोड का एक बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करके रख सकते हैं और प्रिंट आउट निकालकर फिर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है ऑनलाइन अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है एसडीएम का आदेश लेने से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह जो फॉर्मेट है यह जो आर्टिकल का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाकर यहां से पढ़कर या इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर भी अपना खुद का एक फॉर्म बनाकर और अपने तहसील कार्यालय में जाकर एसडीएम ऑफिस में जाकर इसके लिए आसानी से एसडीएम का ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर